हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। और उसमें हम करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 4.3। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करेंगे 4.3। तो इस प्रैक्टिस सेट 4.3 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने 4.1 में देखा था कि वहाँ पे हमें ट्रायंगल के दो साइड दिए रहते थे और प्रैक्टिस सेट 4.1 में हमें इस तरह से दिया गया था कि दोनों साइड के यहाँ पे वैल्यू नहीं दिए गए रहते थे, उन्हें इस तरह से ए बी प्लस ए सी करके कोई वैल्यू दी रहती थी यहाँ पे। और प्रैक्टिस सेट 4.2 में हमने देखा था कि दोनों साइड के वैल्यू इस तरह से दिए रहते थे, बट उन्हें माइनस करके दिया रहता था। दो साइड को या तो प्लस करके दिया गया था 4.1 में, और 4.2 में दोनों साइड को माइनस करके दिया गया था। बट आप इस प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक भी साइड की वैल्यू नहीं दी गई है और तीनों ही साइड को प्लस करके दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 9.5 दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं आपको इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 80 डिग्री एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो एंगल की वैल्यू दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इन तीनों का वैल्यू एक साथ में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक रफ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ इसका। यहाँ पे आपका पी क्यू आर है, एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल आर इक्वल टू 80 डिग्री एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने 9.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब मैं यहाँ से ये जो हमें एंगल्स की वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, उसका हाफ कर देना, और यहाँ पे जो एंगल आर की वैल्यू दी गई है उसका मैं हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पे 70 डिग्री का हाफ कर देता हूँ। तो 70 का हाफ मैं यहाँ पे 35 डिग्री ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका 35 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। अब इस तरफ जो एंगल आर की वैल्यू 80 डिग्री दी गई है, इसे मैं हाफ करके 40 डिग्री ले लेता हूँ। ओके, तो ये आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे लाइन के लेफ़्ट साइड से जब एंगल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें लोअर वैल्यू लेनी रहती है। यहाँ पे जो नीचे दी गई है 10, 20, 30, 40, ये हम लेते हैं यहाँ से जब हम लाइन के लेफ़्ट साइड से ड्रॉ करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लाइन के राइट साइड से एंगल ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे लाइन के ये जो अपर साइड में वैल्यू दी गई है आपके प्रोट्रैक्टर के, वो अपर साइड की वैल्यू मैं लूँगा, ना कि लोअर साइड की। तो यहाँ पे आपको 40 डिग्री लेना है, तो मैं यहाँ पे 40 डिग्री ले लेता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर देना है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 में कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे हाफ से ज़्यादा लेके इस तरह से आर्क ड्रॉ करूँगा। हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, तो ये लाइन छोटा हो गया, चलेगा, हम बाद में कर सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ और यहाँ से अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। सिमिलरली मैं इस लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके सेम वे से मैं यहाँ पे भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे जिस लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इस लाइन से इस लाइन को लेके मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगा। यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस लाइन से और इस लाइन से जहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है। इसे चलिए हम इसे एक नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा P Q R। ये एंगल आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पे एरो ड्रॉ कर लेंगे हम। $90 डिग्री एंगल बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर है तो ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड यहाँ पे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये हमने 35 डिग्री लिया था और ये आपका 40 डिग्री था। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने इसे इस तरह से क्यों बनाया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 35 डिग्री लिख रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये और ये 35 हो गए तो यहाँ पे जो बचा हुआ एंगल है, ये यहाँ पे आपका जो बचा हुआ एंगल है 35 + 35 = 70 डिग्री। और ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री हो जाते हैं। तो ये 35 70 हो गया। तो ये बचा हुआ जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 110 हो जाएगा, राइट। तो अगर ये 110 हो गया तो यहाँ पे ये लाइन जो है, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन एक लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर 110 हो गया तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 70 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 70 डिग्री हमने बनाया है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और यहाँ पे भी ये 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है।
construct triangle XYZ in which angle y is equal to 58 degree, angle x is equal to 46 degree and perimeter of triangle is 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी साइड्स हैं इन तीनों को प्लस करने पे 10.5 आना चाहिए। तो ये सेम ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको तीनों साइड्स को प्लस करके ना देके यहाँ पे आपको पेरीमीटर बोल दिया गया है, बट पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि तीनों साइड को प्लस करने पे जो भी आता है वही है। तो सेम वे से हमें इस ट्रायंगल को भी ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। XYZ y इक्वल टू 58 डिग्री एंड एंगल x ये यहाँ पे है तो इसे 46 डिग्री, ओके, और ये z है। तो हम जब इसे ड्रॉ करेंगे तो ये 40 और 58 को जो दिए गए इसे हम बेस ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें 10.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 10.5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में हमें बेस को एक्स वाई लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस तरफ एक्स ले लूँगा और यहाँ पे वाई ले लूँगा। तो एक्स हमें 46 डिग्री दिया गया है तो मैं इसका हाफ कर लूँगा। तो हाफ ऑफ 46 इज़ 23। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 23 डिग्री का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 23, हमें यहाँ पे 20, 21, 22, 23 यहाँ पे लेना है, ओके। अब मैं यहाँ से हमें यहाँ से y बनाना है तो y 58 डिग्री है तो इसका मैं हाफ़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 58 का हाफ यानी कि 29 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करूँगा, ओके। तो हम 29 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 30 और 30 के एक पॉइंट पहले हमें यहाँ पे 39 डिग्री ले लेना है। चलिए अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए अब हम इस लाइन का एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ से ज़्यादा एक आर्क ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा लेके यहाँ पे, ओके। अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। सेम वे हम यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब ये यहाँ पे जो ये लाइन ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इस लाइन से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल
अब हम इसे नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा, यहाँ पे देखिए ये हमारा x था, तो मैं यहाँ पे x लिखूँगा। सॉरी, यहाँ पे x हमारा यहाँ पे है, x, ये है y, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा z। यहाँ पे आप एरो ड्रॉ कर लीजिए। इक्वल साइड्स का साइन बना लीजिए यहाँ पे। एंगल, दिस इज 46, 58, दिस इज 23 डिग्री, 29 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN इन विच एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल N इक्वल टू 80 डिग्री एंड LM प्लस MN प्लस NL इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी सेम बाकी सब क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। LMN, एंगल M 60, एंगल N 80, MN LM प्लस MN प्लस NL इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम 11 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एंगल M 60 डिग्री दिया गया है, तो इसका हम लोग हाफ 30 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एंगल N आपको 80 डिग्री दिया गया है, तो इसका हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एंगल N ड्रॉ करेंगे, हाफ ऑफ 80, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री का। मैं यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। इन दोनों लाइन को हमें इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं।
अब यहाँ पे जो इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे नेमिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एंगल एम था, एंगल एन 60 डिग्री, 80 डिग्री, एल एम एन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। मेक एन एरो हियर, यहाँ पे एरो बना लीजिए। एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 4.3। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 4 सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।